मातृभाषा आप लोग समझती हैं, जो भाषा हम बोलते हैं, दिन प्रतिदिन में उपयोग करते हैं, जिसका हम सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं उसे हम मातृभाषा कहते हैं। जिसका हम आदान प्रदान एक दूसरे से बातचीत करने के लिए, यहाँ तक कि हमारे सारे काम मातृभाषा में ही होते हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा है, अपनी खुद की भाषा है, हमारी राजभाषा है और राष्ट्रभाषा भी हिंदी है। और इसको राजभाषा को अपन ऑफिशियल लैंग्वेज भी कहते हैं। ऑफिसों में वो भाषा यूज की जाती है जो हम सब समझते हैं। इसलिए हिंदी अपना जो हिंदी दिवस भी मनाते हैं इसी उपलक्ष्य में। और आज जो मातृभाषा है उसके बारे में हम आपको बता दें कि अपने घर पर अपन जो भाषा बोलते हैं उसे हम मातृभाषा कहते हैं। और इसे हम सबसे पहले अपने प्रथम गुरु माता से ही सीखते हैं। किनसे सीखते हैं? माता हमारी प्रथम गुरु होती हैं। इसके बाद हमारे गुरुजी शिक्षक स्कूल में भी होते हैं, जो हम पढ़ाते हैं वो मातृभाषा में ही पढ़ाते हैं। हमसे सभी विषय तो पढ़ते हैं अपन, लेकिन ज़्यादा व्यवहार अपना जो होता है, बातचीत होती है, तो मातृभाषा में ही होती है। मातृभाषा में अपन हर चीज़ यूज करते हैं, लेटर वगैरह भी लिखते हैं। साथ में सन 1949 में हमारा जब संविधान बना था और 1950 में इसको लागू किया गया था, तो मातृभाषा हिंदी को अपना दर्जा दिया गया था, हिंदी अपनाई गई थी। और मातृभाषा एक ऐसी भाषा है जिसमें हम हर कोई से बातचीत कर सकते हैं। हर हम जहाँ रहते हैं वही भाषा सीख जाते हैं, लेकिन अपने घर की भाषा, अपने राज्य की भाषा, अपने देश की भाषा हिंदी है और यही भाषा हमारी मातृभाषा कहलाती है। धन्यवाद। के जैन सबसे आग्रह करता हूँ कि हमें और हमारे छात्राओं को हिंदी भाषा से संबंधित जानकारी सम्मानीय जैन सभी सम्मानीय साथी शिक्षक, प्रिय छात्राओं, आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। तो यूनेस्को ने अपने उसमें ये कहा है कि सभी को अपनी अपनी मातृभाषा को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देना चाहिए। मातृभाषा क्या कहलाती है? क्या कहलाती मातृभाषा? हम बोलते हैं जो माता की भाषा है, जो घर में माता बोलती है, वही मातृभाषा। सबसे पहला पाठ बच्चा कहाँ से सीखता है? माँ से सीखता ना। तो माता और पिता घर में जो भी जो भाषा बोली जाएगी वह भाषा मातृभाषा होती है। उसी में बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है, सबसे तेज़ी से सीखता है। तो उसको भाषा की समस्या नहीं रहती। तो जहाँ जो भी भाषा हो, जिसके घर में जो भी मातृभाषा है, ठीक है ना, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्थान पर अलग अलग भाषाएं होती हैं। तो उस भाषा को प्रोत्साहन देना, जैसे कहा जाता है कि कोस कोस पे पानी बदले 5 कोस पर बहाओ। मतलब कोस मतलब जो 1.25 मील होता है ना, लगभग 1.5 किलोमीटर, तो वो 1 कोस कहलाता है। तो उस पर पानी का स्वाद बदल जाता है, उसके गुणधर्म बदल जाते हैं। इसी तरह से लगभग 7-8 किलोमीटर पर भाषा भी बदल जाती है। लेकिन हमें अपनी भाषा में सब कुछ जल्दी अच्छी तरह से समझ में आता है, तो हमें अपनी भाषा में सीखना चाहिए। और अन्य भाषाएं, अपनी भाषा की सहायता से अन्य भाषाएं भी सीखना चाहिए। ये नहीं कि अन्य भाषाएं सीखना नहीं है, लेकिन अपनी भाषा में हम उस किसी भी वो सिद्धांत है, कोई भी चीज़ है, कोई भी जो है संसार की ज्ञान है, उस ज्ञान को आसानी से सीख सकते हैं। तो ये जो है मातृभाषा दिवस मनाया जा रहा है। सभी अपनी मातृभाषा को प्रोत्साहन दें और इसका उद्देश्य यही है कि आप सभी आगे बढ़ें और तीव्र गति से आगे बढ़ें और सीखें। सम्मानीय के
चांसलर माननीय सोनी जी ने मातृभाषा के बारे में जो जानकारी दी, लगभग पूर्ण जानकारी दी गई। मातृभाषा दिवस के लिए, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के लिए बांग्लादेश ने सबसे पहले पहल की थी और यूनेस्को ने 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने के लिए मुहर लगा दी। मातृभाषा हमारे एक्सप्रेशन, हमारी अभिव्यक्ति को बहुत अच्छे से व्यक्त करने में सहायक होती है। अन्य भाषाओं में हम अपनी बात को व्यवस्थित नहीं रख पाते हैं। जैसा कि अभी तुमने बताया कि हम अपने ज्ञान को अच्छी तरह से और हम अपने आप को प्रतिभावान बनाने के लिए अपनी मातृभाषा से ही सीखते हैं, अपनी मातृभाषा से ही कार्य करते हैं। आप सभी बच्चे आगे बढ़े, अपनी मातृभाषा से जितना ज्ञान अर्जित कर सके ज्ञान अर्जित करें। धन्यवाद। तमाम 4 और 5 में सुव्यवस्थित बैठ जाएं, जिनकी किताबें जमा